भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आपको अगर डरना है ना तो सिर्फ अल्लाह से डरो। अगर आपको सोचना है तो उन दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये वो सौदागर है, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, जो पिछले 35-40 साल से कौम के नाम पर अपनी जेबों को भर रहे हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और आपके मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। गोली क्यों चलाई गई, क्यों खत्म करने की बात हमसे की जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत ना थी ना कभी रहेगी। आपकी जिंदगी की अहमियत है, आपके मुस्तकबिल को बचाना है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपको अपना नेता बनाना है। मुझे मत बनाइए, मैं नहीं बनना चाहता हूं, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूं, ना कुछ मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप एक सियासी तौर पर ताकतवर हो जाएं, क़यादत आपकी बने। सुल्तानपुर के दरमियान से कोई एक मर्दे मुजाहिद या कोई हमारी बहन उठे जो आपकी रहबरी कर सके, जो खादिम के तौर पर आपका काम कर सके। याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की जमहूरियत की हकीकत यही है कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आपका नेता कोई नहीं है। आपने कभी सपा पर, कभी बसपा पर, कभी कांग्रेस पर भरोसा किया और नतीजा क्या निकला कि पीठ पर खंजर मारा गया, धोखा दिया गया, सामाजिक न्याय नहीं किया गया, इंसाफ नहीं किया गया, बच्चों को स्कूल नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि गरीबी हमारा मुकद्दर बन गया। इस तमाम चीजों का ताल्लुक है कि सियासी ताकत बनो, वोट डाल दिया, अब वोट लेने की ताकत पैदा करो आप। इसीलिए हम आपके सामने अपील करने आए हैं, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहते हैं। वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे, मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ? हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। आज आप देखते हैं कि समाजवादी और बसपा में क्या अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम लिया जाता है। सबसे कह रहे आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे कब खामोश हो जाएंगे हम? कितना खामोश हो जाएंगे? तुमने 2017 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2019 में तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2014 में बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब आकर फिर कह रहे आप कुछ मत बोलो। मुझे कई लोग मिलते हैं सपा के, मुझे 6-8 महीने पहले कोई लोग मिले, ओवैसी साहब जरा ख्याल रखिए। मैं किसका ख्याल रखिए? मैं किसका ख्याल रखूं? बोले नहीं देखिए, मैं बीजेपी का डर मत दिखाओ, मोदी का डर मत दिखाओ, योगी का डर मत दिखाओ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं किसी से डरता हूं तो रब्बे कायनात से डरता हूं, मखलूक से नहीं, खालिक से डरता हूं। ये मिजाज यही पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं हिकमत है। अरे कौन सी हिकमत है बताओ, कौन सी हिकमत है बताओ कि 22 बच्चों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए, तुम मुंह नहीं खोलते?
तुम मुंह नहीं खोलते। कासगंज में पुलिस स्टेशन में बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है, आप मुंह नहीं खोलते। हिजाब निकाब का मसला पैदा होता, आप मुंह नहीं खोलते।